अब एक साहब थे, उनका ख्याल ये था, बोले कि बाजू वाले मौलाना समझाने के लिए बोल रहा हूं, कौन से मौलाना है ना को पूछो, समझाने के लिए बोल रहा हूं, जुमा के दिन खड़े होकर तकरीर में बोल दिए अल्लाह के अलावा किसी बंदे की मदद लेना शिर्क है। उर्सों में जाना, वलियों की मदद लेना, वलियों को वसीला बनाना, वलियों के मज़ारों पे मज़ारों को चूमना शिर्क 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 बोले, नौज़। तो एक भोला भाला मुसलमान जुम्मा पढ़ने पहुंच गया था शेरवानी पहन के। जैसे ही वो मौलाना की बातें सुना, उसकी अक्ल का स्क्रू थोड़ा ढीला था, पूरा लूज हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, दरगाह को जाना शिर्क है, मदद मांगना शिर्क है, वलियों के पास जाना शिर्क है। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो अब तक मालूम नहीं था ये बात, दीन का ये मसला मैं तो सीखा ही नहीं था। तो लिहाजा वो बेचारा क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि किसी से भी मदद लेना, बोलो शिर्क है, ऐलान कर दिया किसी से भी मदद लेना शिर्क। इत्तेफाक से रात के 3 बजे हार्ट अटैक आया। थोड़े दिन के बाद अम्मा जान उठे, जाके बच्चों को उनके उनके कमरों से बुला के लाए, बोले नादान उठो जल्दी, अब्बा को हार्ट अटैक आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, अनजान मार हो गए तो बाप से महरूम हो जाओगे, बुढ़ा चले जाएगा। आकर देखो तो सही। बेटे भाग भाग के आए, बाप के पास आए, आगे देखे बाप का पूरा पसीना 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 पसीना, तबीयत हो गई, ठंडा पड़ गया बाप बुढ़ा। बोले अब्बा हुजूर चलो उठो दवाखाने को चलते। तो अब्बा ने कहा नहीं, मौलाना ने कहा है गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क है, और जो डॉक्टर है रमेश रेड्डी, उससे तो मैं हरगिज मदद नहीं लूंगा, रमेश की मदद लेना तो डबल शिर्क है, डॉक्टर रमेश के पास तो मैं चलने वाला नहीं हूं। पहले अब्बा ये दीवाने बातें कहीं को थोड़ा और बोलेंगे तो सांस उखड़ जाएगी, जनाजा निकल जाएगा, चलो जल्दी दवाखाने को। बोले नहीं, बंदे की मदद देना शिर्क है, मौलाना जुमा में बोले थे। बेटे बोले इनको हार्ट अटैक भी हो रहा है, ब्रेन अटैक भी हो रहा है। बोले मियाँ बुड्ढे को छोड़, तू हाथ पकड़ मैं पैर पकड़ता हूँ। पकड़े, गाड़ी में डाले, दवाखाने को ले गए। बिल्कुल लास्ट सिचुएशन चल रहा था, फाइनल रील चल रही थी। डॉक्टर साहब ने लिटाया, लिटा के छाती पे हाथ रख के पंपिंग किया। बड़े मियाँ वापिस आए, फिर वेंटिलेटर लगाए। 3 दिन के बाद घर को आए। बोले अब्बा जब रात में तबीयत खराब हो गई, आप अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। बोले मदद लेना शिर्क है, मदद लेना शिर्क है। बोले मियाँ इमाम साहब जुम्मा के दिन तकरीर में बोले थे बंदे की मदद लेना शिर्क है। बोले अब्बा अगर वो हौले इमाम के बातें सुने तो आज आपकी जियारत की फातिहा हो जाती थी। अल्लाह का शुक्र है आप बच के आ गए। कौन इमाम साहब? बोले नहीं वो इमाम साहब अपनी मस्जिद के बड़े खतरनाक बातें बोले। बोले अब्बा इसे हौले इमाम के पीछे नमाज न को पढ़ो, उन्हें अकीदा भी खराब कर दे रहा, ईमान भी खराब कर दे रहा। तो उन्हें बोले नहीं, मैं तो इसको सबक सिखा के रहूंगा। ठीक होने के बाद चीचा मस्जिद को गए, जाके सदर साहब को बोले कि हजरत इसकी तनख्वाह देना है। क्या तारीख को देते हैं इमाम की तनख्वाह? बोले हर महीने की पहली तारीख को। मेरी आपसे गुजारिश है सदर साहब, जरा इस पहली को तनख्वाह मत दीजिएगा प्लीज। बोले क्यों? बोले एक अच्छा दर्स, एक सबक सिखाता हूं इमाम को, जरा आप मत दीजिएगा। बोले जी अच्छी बात है। इमाम साहब पहली तारीख के दिन असर की नमाज पढ़ाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लियो सदर साहब आ गए, तनख्वाह मिलने वाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बाजू वाला देख लिया, सदर साहब आ गए, आने वाला। सदर साहब दिए ही नहीं, सलाम फेरते कि भाग गए। 1 तारीख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, सदर साहब मिल रही नहीं। वो बेचारा रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कर रहा है, इमाम साहब को अभी तनख्वाह दियो ही नहीं। इमाम साहब तई नहीं, आप तनख्वाह देंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, आप तनख्वाह नहीं तो मैं नमाज नहीं। बोले इमाम साहब तनख्वाह कौन देना? बोले आप देना। बोले आप देना
तो उन्होंने पूछे मैं कौन? बोले बंदा। आप बोले ना बंदे से मदद लेना शिर्क है। अब आप डायरेक्ट अल्लाह से तनख्वाह लेना। पानी पिला दे बेटा। नहीं, वलियों की बात आई तो बोले अल्लाह से लियो, अपनी बात आई तो बोले मुल्ला जी तुम दियो। बोले तुम दो। सदर साहब बोले नहीं 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 नहीं, फार्मूला मैं आपसे सीखा। तो बोले नहीं, दीन के मामले में अल्लाह से मांगना, दुनिया के मामले में बंदों से ले सकते। बोले तो बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ाए वो दीन था या दुनिया? बोले वो तो दीन है। फिर दीन का मामला अल्लाह से, करंट का मामला बंदे से, बिल मैं पे करूंगा, तनख्वाह अल्लाह से लेना। इमाम साहब के फाख्ते उड़ गए। बोले हाँ? बोले भाई अल्लाह के लिए नमाज पढ़ाया, मुल्ला के लिए तो नहीं पढ़ाया, नियत ये तो नहीं कराना 2 रकात फर्ज नमाज फजर की सदर साहब के वास्ते तो नहीं बोला, 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह के वास्ते बोला, तो अल्लाह से तनख्वाह ले। 2 महीने में जोरू भाग जाती, 6 महीने में पुट्टे भाग जाते, 8 महीने में खबर को पहुंच जाता। बेवकूफ कौम दीन को समझी नहीं। देने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के अल्लाह नहीं देता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए तो दीवान खाने का छत फट के तनख्वाह नहीं आती, बंदा ही देना पड़ता। बंदे तक असबाब बनाने वाला अल्लाह है, तनख्वाह दिलाने वाला भी अल्लाह है, मगर बंदा वसीला है। बंदा जरा जोर से बोलो, वसीला है। हर काम का करने वाला अल्लाह है मगर बंदा वसीला है, और बगैर वसीले के कुछ होने वाला नहीं है। देखो आप, इतना बड़ा जलसा हुआ, सारी कौम दीन की बात सीख रही है, मसले समझ रही है, दीन की फहम और फिरासत नसीब हो रही है, मगर ये एहतमाम करने वाला बंदा है। ये एक जलसे में मुझको हैदराबाद से बुलाया गया, आपको आपके अजलाओं से बुलाया गया, ये सारों को जमा करने वाला बंदा है। ये बंदा वसीला है और इसके जरिए से मौला का खुर्ब नसीब होने वाला है। मसलों को समझो प्यारे दोस्तों। आज ये लोग ये दीनदारी नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ के मसलों को टेढ़े कर रहे हैं। अल्लाह से डायरेक्ट मांगना बिल्कुल जायज है, मगर वसीले से मांगना कबूलियत का जरिया है, वसीले से मांगना इनायत का जरिया है, नवाजिश का जरिया है और खुर्ब इलाही का जरिया है। इसीलिए प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो। अरे अल्लाह अल्लाह होकर जब कुरान बंदों को देना था तो डायरेक्ट नहीं दिया, मुस्तफा के सीने पर नाजिल किया। अरे जब खुदा खुदा होकर नमाज हमसे पढ़वाना चाहता था तो नमाज डायरेक्ट किसी बंगाल वाले को, किसी हिंदुस्तान वालों को, या किसी कौम को, या किसी अरब वालों को अल्लाह ने डायरेक्ट नहीं दिया। मुस्तफा को बुलाकर मेराज का दूल्हा बनाकर नमाज का तोहफा अता